वीडियो में हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? तो देखिए ये हुई है ऑप्शन डी, सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। अगला है, भारत की प्रथम देश भाषा जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए पाली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? ऑप्शन डी पाली। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी व्याकरण से। हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा व्यंजन। का खा गा फा में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा खा। अगला है, जिन शब्दों में अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑप्शन डी अकारांत। अगला है, निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 13 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो 9वें में कौन सा आपका सही हो जाएगा? अनुच्छेद को आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि ऑप्शन ए वी और डी की तरह। अगला 10वें क्वेश्चन में आपको बताना कौन सा सही है। ऑप्शन बी पूंजीवाद को ऐसे लिखते हैं ऑप्शन बी की तरह, ना कि ऑप्शन ए सी और डी की तरह। 11वें में कौन सा होगा आपका सही? ऑप्शन सी अंतर्निहित। इसको ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन ए बी और डी की तरह। अगला है 12वां, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी परीक्षा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। परीक्षा को ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन ए बी और सी की तरह। 13वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सही वाला बताना है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। षड्यंत्र को ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन बी सी और डी की तरह। अब देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 14 से 17 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो कबीश्वर, कबीश्वर में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन ए दीर्घ संधि। अगला है संसार, संसार में कौन सी संधि है? संसार में हो जाएगी ऑप्शन सी व्यंजन संधि। अगला है तन्मय, तन्मय में कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए व्यंजन संधि। इत्यादि, अगला है इत्यादि। इत्यादि में आपको संधि बतानी है कि कौन सी है। इत्यादि में आपकी है ऑप्शन ए यण संधि। निर्देश है प्रश्न संख्या 18 से 24 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन करना है। जैसे कि पुनर्जन्म, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी पुनर्धन जन्म। पितृ ऋण में कौन सी संधि, देखिए इसका संधि विच्छेद कैसे होगा पितृ ऋण का? तो ऑप्शन सी पित्त धन ऋण। इत्यादि का संधि विच्छेद हमें करना है, तो इसका कैसे हो जाएगा? ऑप्शन ए इति धन आदि। युधिष्ठिर का हमें संधि विच्छेद करना है, तो कैसे करेंगे? तो ऑप्शन है युधि धन स्थिर। जगदीश का कैसे होगा संधि विच्छेद? तो ऑप्शन है जगत धन ईस, जगत धन ईस। कनकटा का संधि विच्छेद कैसे होगा? कनकटा का हो जाएगा ऑप्शन बी कान धन कटा। रामायण का संधि विच्छेद कैसे होगा? रामायण का, तो ऑप्शन सी राम धन आयन। प्रश्न संख्या 25 से 28 के लिए निर्देश है निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। जैसे कि दशानन, दशानन में कौन सा समास होगा? ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। फिर है रोग पीड़ित, मतलब रोग से पीड़ित,
तो इसमें समास हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। प्रतिमान में कौन सा समास होगा? प्रतिमान में हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। अगला है वीर पुरुष। वीर पुरुष में समास कौन सा होगा? ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। निर्देश है प्रश्न संख्या 29 से 33 के लिए। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द। तो 29 में आपका कौन सा होगा तत्सम शब्द? ऑप्शन बी, चंद्रमा। 30 में आपका तत्सम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी, विभा। और 31 में तत्सम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ओज। और 32 में आपको बताना है तो निर्मम। 33 में तत्सम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए, सुमन। देखिए प्रश्न संख्या 34 से 38 के लिए निर्देश है, नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना। तद्भव मतलब जो संस्कृत का शब्द ना हो। तो 34 में आपका तद्भव कौन सा होगा? ऑप्शन ए, कान। अगला है 35 में आपको बताना है कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए, पीड़ा। 36 में आपको बताना है तो 36 में आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अंधेरा। अब 37 में तत्सम शब्द तद्भव शब्द बताना है कौन सा होगा? बेत। और 38 में ऑप्शन बी, तमंचा। अगला है परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, योग ऋण। प्रश्न संख्या 40 से 44 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल या असंगत शब्द चिन्हित करें। मतलब जो गलत वाला बताना है। 40 में आपका कौन सा होगा? 40 में हो जाएगा ऑप्शन डी, आधी, गलत वाला। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि शारीरिक, दैहिक, मानसिक। अब 41 में आपको गलत वाला बताना है तो ऑप्शन है घर। बेमेल बताना, मतलब बेमेल आपको बताना, असंगत मतलब 3 जो विकल्प होंगे वो किसी न किसी तरह से एक समान होंगे, और जो एक विकल्प होगा वो अन्य तीनों से भिन्न होगा, वही बताना हमें। तो देखिए 41 में आपका घर हो जाएगा, बेमेल। बाकी के 3 आपके प्रियजन, परिवार, बच्चे, ये सभी एक ही हैं। अब 42 में बताना है तो मस्तिष्क, मस्तक। 43 में बताना है, 43 में हो जाएगा ऑप्शन सी, नेत्र। निगाह एक ही बात है, दृष्टि एक ही, निगाह एक ही बात है, नज़र एक ही बात है, लेकिन नेत्र अलग है। 44 में बताना कौन सा होगा बेमेल, तो खेद। तो बाकी के 3 एक ही हैं, जैसे कि समस्या होगी तो जटिलता होगी, जटिलता मतलब कठिनाई। अब है निर्देश प्रश्न संख्या 45 से 49 के लिए, निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा? तो धौ। तो देखिए स्वर्ग का पर्यायवाची आपको बताना है तो स्वर्ग का हो जाएगा नरक। सॉरी, स्वर्ग का विलोम शब्द होता है नरक, लेकिन पर्यायवाची की अगर बात करें तो धौ हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कुबेर का क्या होगा? कुबेर का हो जाएगा ऑप्शन सी, धनादिप। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विभावरी। भगीरथी का क्या होगा? ऑप्शन बी, गंगा। विद्युत का क्या होगा? विद्युत का हो जाएगा ऑप्शन बी, दामिनी। अब निर्देश प्रश्न संख्या 50 से 56 के लिए, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। तो सामंजस्य का विलोम शब्द होगा विवाद। ओजस्वी का क्या होगा? ओजस्वी का हो जाएगा निस्तेज। पराक्रम का क्या होगा? पराक्रम का हो जाएगा भीरुता। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का हो जाएगा विषाद। क्रोध का क्या होगा? क्रोध का हो जाएगा ऑप्शन ए, कृपा। उत्तेजित का क्या होगा? उत्तेजित का तो ऑप्शन बी, शांत। रंक का क्या होगा? ऑप्शन बी, धनवान। प्रश्न संख्या 57 से 63 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। जैसे कि क्वेश्चन, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको क्या कहेंगे? दत्तक। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे?
दुराराध्य, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। तो ऑप्शन ए प्रायश्चित, जिसका इलाज ना हो सके। तो ऑप्शन ए असाध्य कहलाता है, असाध्य। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो तो वो क्या कहलाएगा, अपव्ययी। जो काम ना करना चाहे तो ऑप्शन सी अकर्मण्य, जिसे देख ना सके, ना सुन सके और ना छू सके तो वो कहलाएगा आपका अगोचर। निर्देश है प्रश्न संख्या 64 से 69 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित करें। जैसे मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है तो ये कैसा वाक्य है। ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, ये कैसा वाक्य है। ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, तो ये कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जिसके जैसे उसके पिताजी, तो ये है मिश्र वाक्य। सत्संग करो सदाचारी बनो, ये कैसा वाक्य है, विधिवाचक। प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। निर्देश है प्रश्न संख्या 70 से 74 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो देखिए 70वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है। ऑप्शन बी वह दंड के योग्य है। 71 में देखिए कौन सा है आपका सही। देखिए चेक करते हैं, भारत में अनेकों जातियां, ये नहीं होगा। भारत में अनेकों जातियां, ये भी नहीं होगा। भारत में अनेक जातियां, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भारत में अनेक जातियां हैं। 72 में आपका कौन सा सही होगा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये सही हो जाएगा। 73 में कौन सा होगा, ऑप्शन बी उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। 74 में वाक्य कौन सा शुद्ध है, ऑप्शन बी पाठ पढ़कर कल आए। निर्देश है प्रश्न संख्या 75 से 85 के लिए निम्नलिखित मुहावरों अथवा लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनें। अंगूठा दिखाना, इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए देने से इनकार करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। आंख लगना, इसका क्या होता है, नींद आना। औंधी खोपड़ी, इसका क्या होगा, मूर्ख होना। कान का कच्चा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। घाट घाट का पानी पीना, इसका क्या हो जाएगा, अनुभवी होना। आ बैल मुझे मार, इसका क्या होगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। ढाक के बही 3 पात होना, इसका क्या हो जाएगा, सदा एक सा। 99 के फेर में पड़ना, इसका देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन है धन कमाने में लगा रहना। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।